नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के वीडियो में बना रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। किस तरह से एक हाई मोमेंटम को, एक वन साइडेड मोमेंटम को कैप्चर करें, इसका एक पूरा सिंपल एक मेथड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों वन साइडेड मोमेंटम आप तभी कैप्चर कर पाएंगे जब वो ट्रेड आपका ब्रेकआउट ट्रेड हो। क्लियर? आप रेंज बाउंड में या साइडवे स्ट्रक्चर के अंदर आप एक वन साइड मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि उसका रीज़न, मान लीजिए कोई पैटर्न इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप अगर अंदर ट्रेड करते हैं इस रेंज के अंदर, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे से वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और अपर लेवल से वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। अब अगर वन साइडेड मोमेंटम चाहिए तो या तो इस रेंज के ऊपर वॉल्यूम और प्राइस दोनों कंफर्म करे हाई राइज स्ट्रक्चर के साथ, या फिर इस रेंज बाउंड रेंज के नीचे ये लोअर लो स्ट्रक्चर कंफर्म करे वॉल्यूम के साथ। ये दो ही तरीके से आप वन साइडेड या एक फास्ट मोमेंटम को अप साइड या डाउन साइड कैप्चर कर पाएंगे। अब एक सिंपल सा मैं ऑर्डर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसी ऑर्डर में आपको काम करना है। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर आपने रेंज बाउंड कैप्चर किया है, ये स्ट्रक्चर है, साइडवे बोल सकते हैं आप इसको। सर साइडवे के बाद अब जो होगा वो ब्रेकआउट होगा, ये भी अपने को पता है। साइडवे के बाद साइडवे नहीं होता, वो तो ऑलरेडी साइडवे है। वो ब्रेक करेगा या तो अपर साइड या तो नीचे, वो कहीं तो ब्रेक करेगा, वो एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन अब इसमें पॉसिबिलिटी है जो है वो ब्रेक करने की। अब अगर ब्रेकआउट को अगर आपने कैप्चर किया है, ब्रेकआउट को फॉलो कर रहे हो, तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट के बाद साइडवे होगा। क्लियर? सर हमको तो ब्रेकआउट से मतलब है, तो हमको ये पैटर्न को कैप्चर करना है, इसको फॉलो नहीं करना है। ब्रेकआउट को अगर फॉलो करते हो तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, फिर से थोड़ी ब्रेकआउट होगा, वो होगा लेकिन कुछ टाइम बाद। लेकिन अगर साइडवे को आप फॉलो करते हो तो आज नहीं तो कल ये साइडवे पैटर्न से आपको एक वन साइडेड मोमेंटम या फिर ब्रेकआउट आपको स्ट्रक्चर के साथ एक ट्रेड मिल सकता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, ये जो साइडवे पैटर्न है इस पर फोकस करना है, तब आप ये ब्रेकआउट या वन साइडेड मोमेंट को कैप्चर कर पाएंगे। अब सिंपल ये चल के एक बार स्टॉक पे देख लेते हैं। कोई भी एक ले लेता हूँ मैं, HDFC बैंक पहले देखते हैं। ओके सर, ये ऐसे जा रहा था, ये अपने को ऐसे दिख रहा है, हायर हाई कंटिन्यू बना रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये देख के मैं बोल सकता हूँ ये लास्ट ग्रीन कैंडल था, या रेड को भी बोल सकता हूँ वैसे तो, ये लास्ट ग्रीन कैंडल था जिसके ऊपर हाई क्लोज करना बंद कर दिया। ये रेड भी वैसे एक ही जगह पे ऑलमोस्ट एक दो ले सकता हूँ रेंज। सर ये जो ग्रीन है इसके ऊपर क्लोजिंग देना इसने बंद कर दिया, और ये यहाँ से कंप्लीट इसके नीचे क्लोज कर रहा है, फिर से इसके अंदर, फिर से इसके अंदर। ये इसके लो के नीचे भी क्लोज नहीं कर रहा है, हाई के ऊपर भी क्लोज नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया सर, ये रेंज बाउंड पैटर्न यहाँ पे ये इस दिन इसने कंफर्म किया, ये वाले दिन। इस दिन के बाद मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। अब मैं इसको फॉलो करूँगा। अब कब ब्रेकआउट करेगा वो एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन ये मेरा स्टॉक सिलेक्शन में आ जाता है फॉर हाई मोमेंटम ट्रेड। क्लियर? क्योंकि साइडवे अगर आपने पकड़ लिया तो अब नेक्स्ट बार ये ब्रेकआउट की है, अब वो खाली वेट करना है। दो चीज़ आपको कंफर्म करनी है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम और प्राइस। सर वॉल्यूम पहले आपको कंफर्म करना है। अब मान लीजिए ये मेरा कैंडल है, ये इसका रेंज है, ये पूरा एरिया, या तो इसके ऊपर वॉल्यूम कंफर्म करे, वॉल्यूम ब्रेकआउट आ जाए, और इसके ऊपर ही हायर हाई स्ट्रक्चर भी कंफर्म करे। ये दोनों चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद या तो इसके नीचे वॉल्यूम ब्रेकआउट आ जाए और लोअर लो कंफर्म करे। ये दो पैटर्न से आप इसको ब्रेकआउट या हाई मोमेंटम ट्रेड कर पाएंगे। क्लियर? अब एक चीज़ का अपने को ध्यान देना है, सर ये अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर भी प्राइस का हायर हाई बनाना पड़ेगा, या अगर नीचे जाना है तो इसके नीचे लोअर लो का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। अब मान लो मैं रेंज मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये पूरा इसका हाई है और ये पूरा इसका यहाँ से इसने लो टूटना बंद कर दिया है, तो पूरा एक रेंज है, या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर। अब आप देख लो इसी के आसपास आके ये घूम गया। अगर इसको नीचे आना है तो इसके नीचे लोअर लो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर हायर हाई स्ट्रक्चर इसको बनाना पड़ेगा। अब एक बार चल के ज़रा इस दिन देखते हैं 4 दिसंबर को कर क्या रही है, फॉर एग्जाम्पल। ओके यस सर, 4 दिसंबर को ये मेरा रेंज था, इसके ऊपर टूटा और इसके ऊपर स्ट्रक्चर भी हायर हाई बना रहा है। आप देखोगे ये 3 तारीख को इसने ब्रेकआउट कर दिया। 3 का जो ब्रेकआउट है फर्स्ट कैंडल में, ये कल के पूरे दिन का ब्रेकआउट है पहले ही कैंडल में, सबसे हैवी वॉल्यूम। और इसके रेंज को अगर मैं मार्क करता हूँ, ये और
ये इसी वॉल्यूम के ऊपर ओपन हुआ, इसी के ऊपर सपोर्ट लेके हायर हाई बना के ऊपर चला गया। क्लियर? तो इस दिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वन साइडेड मोमेंटम की आपको यहाँ पे ग्रैब हो सकती है। कंडीशन, क्योंकि आपने एक साइडवे पैटर्न को कैप्चर किया है, अब नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर है वो ब्रेक करने का ही होगा। बस दो चीज़ कंफर्म करना है, वॉल्यूम या फिर प्राइस, दोनों को कंफर्म करके आपको स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा कहाँ जाने का उसका। ये है। अब एक कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने बाई का देखा, एक सेलिंग का भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये पैटर्न है, ये ऐसे जा रहा था, ये लास्ट इसका हाई है जिसके ऊपर क्लोज करना बंद कर दिया और इसके नीचे क्लोज करना बंद कर दिया। ये या फिर ये दोनों एक ही ऑलमोस्ट एक जगह पे है, तो ये पूरा सर रेंज है। अब अगर आपने ये पैटर्न पकड़ लिया तो अब आप नेक्स्ट इसमें कैप्चर कर सकते हैं ब्रेकआउट। अब या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे, आपका काम है इसमें वॉल्यूम पहले कंफर्म करना, वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है इसके हाई के पास या इसके लो के पास, और उसके बाद स्ट्रक्चर प्राइस भी लोअर लो या हायर हाई बना रहा है क्या इसके ऊपर। एक वन साइडेड मोमेंटम तभी आपको वहाँ पे कैप्चर हो पाएगा। अब एक इसमें क्लियर दिख रहा है सर ऊपर तो गया नहीं, तो ऊपर का तो जाने दो, ये नीचे इस दिन का मैं एक जरा कैंडल देखते हैं। ये रेंज ब्रेकआउट इस दिन कर रहा है ओपनिंग के बिहाफ से 18 तारीख को करके आ रही है फॉर एग्जांपल। अब मान लीजिए 18 तारीख को मैंने ओपन किया, ये रेंज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है सर। इसके नीचे क्या एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आ गया क्या 18 तारीख को? ये जो पहला कैंडल का वॉल्यूम है कल के सारे वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, और वो भी रेंज के नीचे, यानी रेंज के नीचे ब्रेकआउट भी आ गया और इसके नीचे लोअर लो भी ये बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद आप देखोगे तो एक कंटिन्यूस ये लोअर लो में ही कंटिन्यू गिरता गया। क्लियर? सिंपल फॉर्मेशन है, आपको खाली ऑर्डर ध्यान रखना है। साइडवे के बाद ही ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद फिर साइडवे होगा। तो आपको कैप्चर या वॉच लिस्ट पे इसको लाना है, ब्रेकआउट को नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अब उसमें ब्रेकआउट फिर से नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होगा रेंज वगैरह बनाने के बाद, लेकिन बैक टू बैक ब्रेकआउट नहीं करेगा। पहले आपको इस पे फोकस करना है, इसको लाने के बाद आप इसको कैप्चर कर पाएंगे और अपने को कैप्चर इसी को करना है। क्लियर? तो ऐसे आपको ट्रेड मिलेंगे एक वन साइड मोमेंटम के, जिसको ब्रेकआउट ट्रेड भी बोलते हैं। इस तरह से आपको इसको वर्क करके काम करना है। कोई भी एक दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी एक बना हुआ है एक रेंज में, इस पे भी ला दूँ तो एक पूरा एक रेंज है सर। ये यहाँ पे ये ऐसे जा रहा था, ये इसका लास्ट एरिया है जिसके ऊपर क्लोजिंग देना बंद किया, और ये लास्ट इसका लो था जिसके नीचे क्लोजिंग देना बंद किया। ये बन गया मेरा रेंज। अब या तो इसके ऊपर मुझे कंफर्म करना है वॉल्यूम और प्राइस के साथ, या तो इसके नीचे। अब सर ऊपर तो गया नहीं, तो ऊपर को तो जाने दो। ये इस दिन मुझे दिख रहा है एक गैप डाउन खुला है, मेरा रेंज मेरे पास है, रेंज के नीचे गैप डाउन खुला है। अब देखते हैं क्या दोनों चीज़ कंफर्म कर रही है। ये 19 तारीख है, दोनों चीज़ कंफर्म कर रही है यहाँ पे। सर वॉल्यूम ब्रेकआउट तो पहले ही कैंडल में आ गया है, प्रीवियस डे का सारे ब्रेकआउट को पहले कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया, और ये रेंज के नीचे ब्रेक कर रहा है, और इसके नीचे ये ऐसे 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 इसके नीचे ही लोअर लो भी स्ट्रक्चर बना रहा है। यानी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है, प्राइस कंफर्मेशन हो गया, और एक वन साइडेड मोमेंटम भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा डाउन साइड। क्योंकि इसने लोअर साइड ब्रेक किया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि सर अगर नीचे ब्रेक कर रहा है, पहली बात तो अगर ऊपर जाना था तो नीचे ब्रेक नहीं करता, अगर नीचे ब्रेक कर रहा है तो नीचे इसके गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ऊपर जाने की, वन साइड मोमेंटम आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्राइस ब्रेकआउट का, वन साइड मोमेंटम का। आपको रेंज बाउंड पे फोकस करना है, तभी आप ये वन साइड मोमेंटम को कैप्चर कर पाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है, और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है।
तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।